अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। केसरी गांव में दो भाई रामजी और श्यामजी रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। बड़ा भाई रामजी शहर में नौकरी करता था। नौकरी से मिले पैसे श्यामजी को देता था, जिससे वह घर अच्छे से चलाता था, साथ में खेती भी देखता था। घर में माँ भी थी। पिता गुजर चुके थे, लेकिन छोटी उम्र में ही रामजी की शादी कर दिए थे। रामजी की पत्नी को बच्चा होने वाला था। लड्डू बनाने के लिए माँ ने श्यामजी को दूसरे गांव घी लेने के लिए भेजा था। श्यामजी के पास साइकिल नहीं थी। पैदल जाने में बहुत समय लगता, क्योंकि दूसरा गांव दूर था। श्यामजी ने अपने दोस्तों से साइकिल मांगी, पर उसे साइकिल किसी ने नहीं दी। उन दिनों साइकिल जिसके पास रहती थी वह बड़ा आदमी कहलाता था। जाना जरूरी था, इसलिए श्यामजी पैदल ही चल दिया। चलते चलते थक गया। रास्ते में एक कुआं मिला। औरतें पानी भर रही थी। श्यामजी ने उनसे पानी मांग कर पिया। फिर थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम करने का बाद दूसरे गांव की ओर चल दिया। दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब श्यामजी ने घी लिया। घी लेकर वापस चल दिया। जब श्यामजी घी लेकर निकला था, तब चबूतरे में एक बाबा रेडियो सुन रहे थे। श्यामजी ने उनसे पूछा, बाबा कितने बजे हैं? तो उन्होंने बताया, बेटा 5 बजे हैं। श्यामजी ने सोचा, जल्दी जल्दी कदम चलाऊंगा तो रात 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। कार्तिक का महीना चल रहा था, इसलिए दिन जल्दी डूब जाया करता था। श्यामजी का गांव अब बस 2 किलोमीटर की ही दूरी बची थी। अब श्यामजी को लग रहा था कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। श्यामजी के पैर जल्दी जल्दी चलने के कारण दर्द कर रहे थे, जिस वजह से उसने अपनी स्पीड कम कर दी और आराम से चलने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। श्यामजी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा रात ज्यादा हो गई है, कोई जानवर होगा। फिर अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। श्यामजी को लगा कि मौसम खराब होने वाला है, लगता है बारिश होगी, मुझे जल्दी चलना चाहिए। कि अचानक श्यामजी के सामने एक काला काला आदमी खड़ा हो गया। उसके कपड़े सफेद थे, बाल जमीन तक लटक रहे थे। देखने में बहुत ही भयानक था। श्यामजी समझ गया कि यह कोई बहुत बड़ा भूत है। वह डर गया। तभी उसे पिता की एक बात याद आई कि बेटा, अगर कभी भी डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, डर भाग जाएगा। श्यामजी जोर जोर से पाठ करने लगा। वह भूत गायब हो गया, लेकिन फिर भी झड़ियों से आवाज आ रही थी। श्यामजी को पता था कि वह मेरे सामने से तो हट गया है, पर मेरा पीछा अभी भी कर रहा है। श्यामजी के घर से थोड़ी दूर पहले उसकी मौसी का घर पड़ता था। श्यामजी ने सोचा, अगर मैं अपने घर जाने को सोचा तो यह आज नहीं छोड़ेगा, इसलिए श्यामजी ने जल्दी से मौसी के घर की तरफ कदम बढ़ाया। घर पहुंचकर उसने मौसी को आवाज लगाई। जैसे ही मौसी ने दरवाजा खोला, श्यामजी बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो श्यामजी ने देखा कि उसके बिस्तर के चारों तरफ मौसी, मौसा, उनके बच्चे बैठे हैं। मौसी ने पूछा, क्या हुआ था तुझे? श्यामजी ने सारी बात बताई। तब मौसी ने एक बाबा को बुलाकर श्यामजी को दिखाया। बाबा ने बताया कि अगर यह हनुमान चालीसा ना पढ़ता तो वह इसे मार देता। अब श्यामजी ने कसम खाई कि कभी भी रात को कोई काम करने नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।